राजा हुए, चाहे ऋषि मुनि हुए, चाहे देवी देवता हुए, जे हत्थे उसका से पटक कुटीस के बाद उका लाइन में खड़ा करके काटे के बाद फिर जौन उका काम समझ में आई थे चलो यू काम करो। हिम्मत नहीं रही कि कोई कह देते कि हम ना कर पाए। और संसार में इतना ज्यादा मतलब अति फैलाए रहा, मतलब संसार बिल्लाए गवाओं के अत्याचारन से। आजकल वाले ही का करिए जतरा रावण पहले आतंकी रहा हुई जैसा, मतलब अब उनका की ताई तो भगवान बरनी न जाए अनीत अघोर निशाचर जो करही सा परि अति प्रीतिन के पाप कौन मति। अब कहते हैं कि राक्षस जो राक्षस लोग थे उनके अत्याचार के अति या रही कि उसके शब्दों नहीं कि कितना लिखे जाएं। कोनो रस्तम चला जाते हैं, अब उनका कोई काम नहीं, अड़ेर के का उठाए उठा कैसे पट कोनो कहूँ पहुंच गए, ऋषि मुनि हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो ध्यान लगाए मगन है बैठे, और पता चला वो हवन कुंड उंड अलग उमा हड्डी गोड्डी डारिन तो डरबे भाई ऋषि मुनि का उठाइन झोटा पकड़ के उनका इधर रपटियान उधर रपटियान, बेचारे भाग खड़े हुए। अच्छा, देवी देवतन के मतलब समस्या ये रही कि वो चाहत तो रहे मदद करें, संसार में घोर अति अनाचार अत्याचारी के लड़का ये खुद मिलकर फैला रहा है कि जैसे कोनो देवी देवता हुई थी, राक्षस हुआ हो, माया रूपी रहा तो कब प्रकट कब गायब कब रूप का पता, परिवार का पता रहा। जैसे देवी देवता प्रकट भय उन्हों सब गायब रहत रहे, आधे ऋषि मुनि आदमी का परेशान करती और आधे गायब रहा वही जगह मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य रहा, दिखाया नहीं पड़ा। जैसे देवी देवता आवे रत्ती भात संहारे की इनके मदद कर से प्रदर्शित हो जाए। अब जब तक कि देवी देवता समरे के अच्छा ये सब आए की डर के मारे अब देवी अत्याचार अस हो गवा कि पाप मतलब चरम सीमा पार कर गवा। रावण के राज में बाढ़े बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर तारा, माँ नहीं मात पिता नहीं लेवा साधुन सन करवा वहीं से। अच्छा, अब हिसाब किताब यूँ रहा, हालांकि कुछ बहुत राक्षसी हिसाब किताब आजो की युग में है, ये अगर कहा जाए तो काफ़ी हद तक है। जैसे उस टाइम पर रहा कि रावण राज में महतारी, अब लोग कहा थे महतारी बाप का भगवान के समान समझो, हालांकि वास्तविकता भी ये है कि परमात्मा जितना स्नेह अपने संसार अपनी संतान को करते हैं, मनुष्य रूपी संतानों को, माँ बाप ऐसे होते हैं जो उनका लड़की लड़का चाहे जितना नालायक हुए आजो के युग में वो अपने लड़की लड़कन का मानत बहुत है, उनके लिए अच्छे से अच्छा करते हैं। लेकिन रावण के युग में जो लड़की लड़का रहे वही तरह आजो है, ना होती तो कहाँ से वृद्धाश्रम खुले होती। वृद्धाश्रम इसलिए नहीं है कि माँ बाप बुरे हैं, इसलिए है क्योंकि बच्चों में समझ नहीं है। आज लड़का मेहरुआ आए गए तो उनके अंदर ये समझ आ गई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों में खामी है। यहाँ पर अगर समाज की बात की जाए तो आज के समय में जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि अब हम अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, माँ बाप ओल्ड फैशन है, टोक टाक बहुत कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जिए, उनको ये समझना चाहिए कि जिस दिन जन्म लिया था और उस दिन से लेकर अपने आप खाने जीने लायक जब तक नहीं हुए, वही माँ बाप थे जिन्होंने उनको न कि सिर्फ संसार देखना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बल्कि आज जिस लायक हैं वही माँ बाप जिनकी सोच पुरानी है, पुरानी विचारधारा के हैं, कमज़ोर हैं, फैशनेबल नहीं हैं, या जो भी आप मान लीजिए, वही माँ बाप हैं जिन्होंने आपको इस लायक बनाया। आज आपका परिवार बढ़ रहा है,
अगर लड़की किसी के घर में गई है तो उसकी भी सोच बदलती है, लड़के के यहाँ कोई आए तो उसकी भी, कि अब हम अपना देखें। अपना तो तुम देखने लायक तब हुए जब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बनाया कि तुम थोड़ी सी तमीज़ समझ सको, देख सको, सीख सको। और अपने वाले बहुत हो गए। अपने की समझ तो आदमी को मरते मरते अपने की समझ नहीं आती है। और ये वास्तविक सच है कि संसार में आप कहीं चले जाइए, माँ बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं होता है कि उस हमदर्दी से कोई माने किसी को। तो बहरहाल जो आज के समय में है, रावण राज में भी वही था। को महतारी बाप का भगवान माने, पता चले महतारीन बाप का वो घर से भगाए रहे। और दूसरे पराये के धन को, रावण राज में चोर जुआरी चरम सीमा पर है। पराये के धन का अपन धन समझे, वो तो आजो की तारीख में है। सरकार बड़ा अवेयर करत है, रोज भोपू लेके टीवी में और रेडियो में चिल्लावत है कि देखो भाई, कोई के फ़ोन पर गलत सलत मैसेज आवे तो अपन पूरा जानकारी ना दियो, नाम पता घर गांव। कोनो कह दिए कि लाखन रुपए के लॉटरी निकल गए है तो यूँ समझ में आए चाहिए कि लॉटरी बैन है, तुमका लाखन रुपए के फ्री मत दे को। लेकिन नहीं, आपके करोड़न के लॉटरी लाग है। आदमी सोची सब हम बिल्कुल भगवान दे दिन छप्पर फाड़ के घर पता बैंक अकाउंट सब कुछ बता दिए थे सवेरे वो कंगाल। मतलब चोर यहू तरह के हैं कि ये ऑनलाइन फ्रॉड मतलब आजकल बहुत होता है। तो सरकार की गलती नहीं, इंसान की बुद्धि की गलती है। तो यही तरह से अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इस तरह वाले बढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में पता चला पीछे से सेंध काटिन घर में घुस गए। ये आपको के ज़माने में रहा हो, या से अगर 30-40 साल पहले की बात की जाए, पीछे दीवार में गड्ढा खोद लीन, आगे सब जने सोए रहे, पीछे से सब धन माल खजाना खोद लेगी। तो रावण राज में भी चोर जुआरी अत्याचारी ये सब बहुत रहे। और पराया धन पराई स्त्री ई पर सबके नज़र, अपने वाले पर कोई के नज़र नहीं। और साधु संतन के सेवा करे चाहिए, लेकिन उस समय में भी साधु संत दो प्रकार के रहे। हर एक संत खराब नहीं होता है, हर एक साधु खराब नहीं होता है। जैसे आजो कल के टाइम में है, बहुत लोग उजागर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके लिए समस्या हुआ था। उस ज़माने में भी ऐसे रहे। भगवा जो मत बनावटी भगवान ही कहेंगे, क्योंकि भगवान ने हर तरह से अपने आप को मतलब अपने जो उनके स्वजन रहे उनको हर तरह से ये सिखाया कि अच्छे रास्ते पर चलो। आज की तारीख में जो बनावटी लोग हैं, जो है नहीं, लेकिन अब मान लीजिए कुछ गलत संगत में पड़ गए तो साधुए बन गए। तो उस टाइम में भी ऐसे लोग थे। अब जैसे एक सीता जी रही, भगवान के रोज पैर छुअत रही। कुछ वैसी भी थी जो नापन पैर छुआवत रही। आजकल के टाइम में ज़्यादा है। आजकल के टाइम में तो जो मतलब कॉपी करत है लोग, एक मिडिल क्लास आदमी है, बहुत अलग लोगन का करी टीवी पिक्चरन में देख देख के, तो बेटी फिर साहिबा बनावत है, मैडम पढ़ी रहा थे। वो जमाने में यूँ रहा। तो रावण राज में मतलब जितनी कुरीतियाँ थी, जितना अमानवता थी, जितनी जड़ बुद्धता थी, उसने सबको चरम सीमा पर रखा था। आज के समय में भी बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। पढ़ा लिखा समाज एक तरफ है, लेकिन अच्छे संस्कार ना होना वो अलग बात है। और ये माँ बाप की गलती नहीं, आजकल के बच्चों की है, जो फैशन में पढ़ के चीज़ों को समझते नहीं। जिनके या आचरण भवानी, तेहि जानऊ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि हे भवानी, ये आचरण देख के और इस तरह का कुकर्म, इस तरह का जो अनाचार अत्याचार
चल रहा था समाज में, देवता भी हकला उठे। क्योंकि भगवान ने अपनी जो दुनिया बनाई थी, जो सृष्टि बनाई थी, बड़ी सुंदर रच बस के बनाई थी। उन्होंने जब मनुष्य बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि उनका सबसे सुंदर क्रिएशन, सबसे सुंदर रचना मनुष्य है। बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है। बुद्धि अनुसार वो विज्ञान का भी निर्माण करेगा। बुद्धि अनुसार वो संसार को बढ़ाएगा, अच्छे आचरण करेगा। नहीं तो जानवर तो जानवरें हैं। लेकिन उस जमाने में जब मनुष्य मनुष्यता से बाहर हो गया, एक तबका जहाँ अच्छा था तो 3 तबका खराब हो रहे हैं, वही चीजें देख के देव अकला उठे कि अगर ऐसे संसार चला तब तो फिर नरक कर देगी। भाई चलो, देवी देवता तो बर्दाश्त कर रहे हैं, बेचारे इंसान बर्दाश्त कर रहे हैं, वो साधु संत जानवर कोई का नहीं छोड़ रहा है। तो उनका देख के और अत्यंत जो सबसे ज्यादा दुखी रही वो माता पृथ्वी रही। अब आप ये सोचिए कि पृथ्वी कहते हैं कि जो माँ है, चाहे साधारण मनुष्य की हो चाहे दैवीय शक्ति हो, उन्हें पृथ्वी का ही दर्जा दिया गया है और पिता को आकाश की भांति समझा गया है। उसके 2 कारण हैं। जननी अपने ऊपर जितना भी कष्ट हो संतान के लिए सह लेती है, पिता उस पर सदैव छत्र छाया रखता है, चाहे वो जितनी भी बुरी संतान हो। लेकिन संतान अगर ये समझ जाए कि किस कष्ट से हमारे माँ बाप गुजर के हमको यहाँ तक लाए हैं, या हमारे किस व्यवहार किस आचरण से उन्हें क्या महसूस होगा, तो समझ लीजिए संसार स्वर्ग बन जाए। सबसे ज्यादा व्याकुल माता पृथ्वी हुई और शायद आज के समय में भी हो रही होंगी, क्योंकि आज भी संसार में बहुत कुछ है जो अच्छा भी नहीं है, सही भी नहीं है, और काफ़ी हद तक सही भी है। ना होता जो बड़े बड़े साधु संत हैं या जो बहुत अच्छे लोग आज भी संसार में हैं, ऐसे लोग, ऐसे संसार नहीं चल रहा है। ऐसे भी दानी और ज्ञानी और धानी लोग हैं कि जो दान करते हैं तो ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी पदवी पर पहुंच जाएं, किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पदवी पर हो, चाहे किसी जंगल, किसी पहाड़, किसी धर्मशाला में हो, जो अच्छे लोग हैं वो सदैव जगत कल्याण के ही बारे में सोचते हैं, अपने कल्याण से पहले दूसरों की भलाई, और चल भी तभी रहा है सब कुछ। जो धनी